कार्तिक मास का महीना, जब हर दिशा में भक्ति की गूंज सुनाई देती है। दीपदान से नदियाँ जगमगाती है और मंदिर में गूंजता है हरिओम नारायण हरिओम। यही वो पवित्र समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और जब विष्णु पितामह का ज्ञान, धर्म और मोक्ष का संदेश पूरे संसार में गूंजता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विष्णु पंचक व्रत की। आइए जानते हैं क्यों ये 5 दिन पूरे कार्तिक मास में सबसे पवित्र दिन कहे गए हैं। विष्णु पंचक क्या है? ये वो 5 दिन है जो कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलते हैं। 2025 में यह व्रत 1 नवंबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा। इन दिनों को विष्णु पंचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत के भीष्म पितामह ने इन्हीं 5 दिनों में पांडवों को धर्म, नीति और मोक्ष का ज्ञान दिया था। इन 5 दिनों का व्रत करने से व्यक्ति को चातुर्मास के पूरे व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत के इतिहास में सबसे तेजस्वी, सबसे ज्ञानवान और सबसे दृढ़ पुरुष गंगापुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिन्होंने राज्य के लिए अपना सुख, अपना प्रेम सब त्याग दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद चारों ओर शांति थी, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में तूफान था। उन्होंने युद्ध जीत लिया था, पर अपने ही बंधु बांधवों के रक्त से वे विजेता का ताज उन्हें भारी लग रहा था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्या ये धर्म है कि मैंने अपने बंधुओं, अपने गुरु, अपने पितामह तक को परास्त किया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, धर्म गुण है। धर्म केवल जीत या हार नहीं है। धर्म वे है जो आत्मा को शांति दे, और धर्म का सत्य रूप केवल एक ही व्यक्ति समझा सकता है, पितामह भीष्म। शय्या पर लेटे थे विष्णु पितामह, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते हुए। पितामह का शरीर तीरों से भरा था, पर मुख पर शांति, नेत्रों में तेज और हृदय में भगवान का नाम था। जब श्री कृष्ण और पांडव उनके पास पहुँचे, भीष्म पितामह ने करुणा से कहा, व्यासदेव के वचनों का समय आ गया है। मेरे शरीर में जीवन है, क्योंकि अभी तक मैंने सूर्य के उत्तरायण काल का स्वागत नहीं किया है, परंतु अब मैं अपने जीवन के अंतिम उपहार के रूप में पांडवों को धर्म का ज्ञान दूंगा। देवउठनी एकादशी का दिन था, वह दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं। उसी दिन भीष्म पितामह ने ज्ञान की धारा का प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, यह 5 दिन केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होंगे। जो धर्म का दीप जलाना चाहे, वे इन दिनों का पालन करे। पहला दिन, समर्पण का दिन। भीष्म पितामह बोले, धर्म का प्रथम स्तंभ है समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में झुकता है, तभी वे सच्चा साधक बनता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के चरणों में कमल का फूल अर्पित किया जाता है। कमल जो कीचड़ में जन्म लेकर भी निर्मल रहता है। ये हमें सिखाता है, संसार में रहो, पर आसक्ति में नहीं डूबो। दूसरा दिन, कर्तव्य ही धर्म है। भीष्म बोले, धर्म वही है जो कर्तव्य से जुड़ा हो। कर्तव्य कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका पालन ही व्यक्ति को महान बनाता है। तीसरा दिन, मन और शरीर की पवित्रता की साधना का आधार है। विष्णु ने कहा, जब मन में
शुद्ध विचार और शरीर में संयम होता है, तभी आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। चौथा दिन त्याग में ही शक्ति है। विष्णु बोले, त्याग के बिना ज्ञान अधूरा है। जो व्यक्ति अपने लोभ और मोह का त्याग करता है वही सच्चा वीर है। पांचवा दिन पूर्णिमा का दिन, समर्पण की प्रकाष्ठा। विष्णु पिता में बोले, जीवन का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर में विलीन होना। जब मनुष्य अपने अहंकार को समाप्त कर देता है तब आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। विष्णु ने 5 दिनों तक पांडवों को राजनीति, राजधर्म, स्त्री धर्म, शांति पर्व और मोक्ष धर्म का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म का पालन करता है तभी उसे अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। धर्म रहित जीवन केवल भोग है, पर धर्म सहित जीवन ही योग है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो भक्त इन 5 दिनों में व्रत रखता है वे संपूर्ण चातुर्मास का पुण्य अर्जित करता है। इससे जीवन के समस्त दुख दूर होते हैं और आत्मा को दिव्य शांति प्राप्त होती है। विष्णु पंचक हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ा बल शरीर का नहीं बल्कि धर्म, संयम और सत्य का होता है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इन 5 दिनों में भगवान विष्णु की उपासना, उपवास और पुष्प अर्पण का विशेष विधान है। पहला दिन, भगवान विष्णु के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। संकल्प ले, मैं विष्णु पंचक व्रत का पालन करूँगा। केवल फलाहार करें या एक समय भोजन करें। दूसरा दिन, भगवान की जांघों पर बेलपत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। तीसरा दिन, भगवान की नाभि पर सुगंध लगाए। शाम को दीपदान करें, गंगा या घर के पूजा स्थल पर। चौथा दिन, भगवान के कंधों पर जावा फूल अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मण या गरीबों को भोजन व दान देना शुभ होता है। पांचवा दिन, भगवान के सिर पर मालती का फूल अर्पित करें। संपूर्ण पूजा के बाद विष्णु स्तुति का पाठ करें। रात में दीपदान अवश्य करें। यह सौभाग्य और मोक्ष दोनों देता है। व्रत के नियम और उपवास विधि। 5 दिन भगवान विष्णु का नाम जपे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। स्वास्थ्यिक भोजन करें या केवल फलाहार करें। पंचक के अंतिम दिन व्रत का समापन करें और दान पुण्य करें। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और सत्संग में समय बिताना अत्यंत फलदायक है। शास्त्रों में कहा गया है, जो विष्णु पंचक व्रत श्रद्धा से करता है उसे चारों पुरुषार्थ जो भीषण पंचक व्रत श्रद्धा से करता है उसे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। इस व्रत से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। यह व्रत न केवल विष्णु भक्तों के लिए बल्कि हर साधक के लिए आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग है। विष्णु पिता में स्वयं कहते हैं, जो इन पंचक में भगवान की भक्ति करता है वह मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का ये शुभ पर्व केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है, जहां हम विष्णु पितामह की तरह जीवन के सत्य को समझना सीखते हैं। तो इस वर्ष में 1 से 5 नवंबर तक विष्णु पंचक व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य करें। भगवान विष्णु और विष्णु पितामह की कृपा से आपके जीवन में धर्म, समृद्धि और शांति का प्रकाश सदा बना रहे।